अस्तित्वहीन अस्तित्व में पहुंच जाते हैं, वही आनंद की स्थिति है। तो सर भाई साहब, जब अस्तित्व रहा नहीं तो आनंद उठाएगा कौन? मतलब किसी की इंसल्ट करने का तरीका है, इंसल्ट करने का तरीका। कहते हैं हाँ भाई बहुत महान है, लेकिन वो नहीं है। तो ये क्या बात हुई भाई? ये इतना ज्यादा क्रूर सिद्धांत है कि भगवान की सुंदरता को छीन लेता है, जीवात्मा की सेवा करने की प्रवृत्ति को छीन लेता है। जल स्थल नभ में विद्युत या बिजली की विद्यमानता है, वह निर्गुण निराकार है। इस माइक नामक यंत्र के माध्यम से, पंखा के माध्यम से जो बिजली काम कर रही है, सगुण निराकार है। उसकी विशेष एक्चुअली निराकार एक तरह का नास्तिकवादी है। जैसे हमारे पास द्वारकानाथ प्रभु हैं, ठीक है, मैं बोलूँ द्वारकानाथ प्रभु तो है, लेकिन उनका हाथ नहीं है, उनका पाँव नहीं है, उनकी नाक नहीं है, उनकी आँख नहीं है, उनका दिमाग नहीं है, उनके बाल नहीं है, उनके शरीर का कोई अंग नहीं है। कहेंगे तो प्रभु वो है कहाँ फिर? तो नाम भी ले लिया, नाम लेकर के एंटिटी हटा दी। सोचो किसी का आधार कार्ड हो, उसमें रोशनी हो उसकी फोटो में, कहते हैं सर बंदा कहाँ है? कहते हैं बस यही है वह बंदा। कहते हैं कि बंदे का हाथ पाँव ना कुछ तो हो भाई। तो इसलिए निराकारवाद एक तरह का नास्तिक सिद्धांत है। मतलब किसी की इंसल्ट करने का तरीका है, इंसल्ट करने का तरीका। कहते हैं हाँ भाई बहुत महान है, लेकिन वो नहीं है। तो ये क्या बात हुई भाई? वो है लेकिन वो नहीं है। तो निराकारवाद जो है बिल्कुल ऐसा ही है। भगवान को वो निराकार बता करके हमने क्या किया, उनकी फॉर्म को, उनके अस्तित्व को हमने किनारे कर दिया। ये इतना ज्यादा क्रूर सिद्धांत है कि भगवान की सुंदरता को छीन लेता है, ये जीवात्मा की सेवा करने की प्रवृत्ति को छीन लेता है ये, और जगत की जो सुंदरता है इसको भी छीन लेता है। क्योंकि मायावाद के अनुसार, निराकारवाद के अनुसार ये जगत क्या है? तो माया है, तो मिथ्या है, तो मिथ्या है। सोचिए आप सुबह सुबह अगर उठते हैं और आप कोयल की कू कू अगर सुनते हैं और कहें तो मिथ्या है, तो मिथ्या है, तो भाई भगवान की बनाई चीज़ है वो। सो दैट इज बहुत ही अजीबोगरीब सिद्धांत है ये निराकारवाद का सिद्धांत। बौद्ध धर्म आ गया था। बौद्ध धर्म ने क्या किया? शास्त्रों को किनारे कर दिया था। क्योंकि शास्त्र क्या है, बलि बलि दी हुई है इसमें, हालांकि भक्ति भी दी हुई है, लेकिन जो लोग मिसयूज कर रहे थे उसका, तो इसीलिए शास्त्रों को किनारे कर दिया। लेकिन शास्त्र को वापस भी लेकर के आना है, क्या किया जाए? तो इसीलिए शास्त्रों को वापस लेकर के आए आदि शंकराचार्य जी, क्योंकि शास्त्र अलग हो गए ना, इसीलिए। तो जो सिद्धांत दिया बौद्ध धर्म में वो था शून्यवाद, द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। वाह, अच्छी टर्म है, सुनने में कितना अच्छा लगता है। वाह, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। ऐसे देखा है लॉजिकली एकदम फालतू बातें। ऐसा हो सकता है आप उस अस्तित्व में पहुंच जाते हैं जहां आपका अस्तित्व ही नहीं है। जो कम बुद्धिमान होते हैं उनको लगता है यार कितनी बड़ी बात बोल दी, यार गधी बात बोली यार, एकदम इसका सर पाँव ही नहीं है। आप उस अस्तित्व की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं जहां अब अस्तित्व रहा ही नहीं। बात है, बहुत बढ़िया। अब फिर उसमें क्या होता है, जब आप उस अस्तित्वहीन अस्तित्व में पहुंच जाते हैं, वही आनंद की स्थिति है। तो सर भाई साहब, जब अस्तित्व रहा नहीं तो आनंद उठाएगा कौन? ये तो वही हो ना, एक बार आत्महत्या कर ले फिर तो मजा ही मजा है। कहता भाई जब मर गया तो मजा किसका भाई? तो चाहे कोई निर्वाण में शून्य में कूद करके आत्महत्या करे या निराकार ब्रह्म में कूद करके आत्महत्या करे, जब आत्महत्या कर ली भाई साहब आपने, तो खुश कौन रहेगा फिर? बस वो आनंद स्वरूप ब्रह्म में आनंद का। लेकिन सर आनंद आप पाएंगे कैसे? बिकॉज अब आप तो एक हो गए, आपका अस्तित्व तो खत्म हो गया। तो जब अस्तित्व खत्म हो गया तो आनंद को लेगा फिर? लेकिन फिर भी, लेकिन अभी क्या करें, अभी शून्यवाद है, तो शून्य, जीरो के बाद कौन सा डिजिट आएगा? 1। तो इसका अद्वैत 1, सब कुछ एक है, जीव और भगवान एक। अच्छा, भगवान और अवतार एक, वो और प्रकृति एक, प्रकृति और हम एक, हर एक जीव एक, एक 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 और सिर्फ एक। इस समय जागृत अवस्था है। इस समय आप अपने आप को सगुण साकार मानते हैं या नहीं? या जो हमारा आपका शरीर है 94 अंगुल का, 3.5 हाथ का, और संधियों को लगाकर कुल 94 अंगुल का हमारा आपका शरीर है। अपनी उंगली से मापेंगे तो शरीर 94 अंगुल का सिद्ध होता है।
इस शरीर में जीव की तादात्म्यपत्ति या हमता ममता जागृत में होती है। शरीर चूँकि सगुण साकार है, इस शरीर में तादात्म्यपत्ति अहंता ममता के कारण जागर दशा में जीव को सगुण साकार कहा जाता है। मांडूक्य उपनिषद के अनुसार मैं बोलता हूँ, वहाँ एकोनविंशत मुखः सप्तांगः जीव को कहा गया है। सगुण का अर्थ होता है रूप रस इत्यादि गुण से युक्त। निराकार का अर्थ होता है रूप रहित। सगुण का अर्थ होता है, गुण का अर्थ हुआ शब्द स्पर्श रूप रस आदि से युक्त। साकार में विशेषकर रूप की प्रधानता होती है। नेत्रों से जिसे निहारा जा सके उसको साकार कहते हैं। शब्द स्पर्श इत्यादि गुणगणों से जो युक्त हो उसको सगुण कहते हैं। यह जो शरीर है सगुण साकार है। इसमें तादात्म्यपत्ति अहंता ममता के कारण जागृत अवस्था में हम अपने आप को सगुण साकार मानते हैं। यद्यप कर्मेंद्रियां सगुण निराकार हैं, ज्ञानेंद्रियां सगुण निराकार हैं, अंतःकरण सगुण निराकार है, प्राण भी सगुण निराकार हैं। सूक्ष्म शरीर जिसको लिंग शरीर भी कहते हैं पूरा का पूरा सगुण निराकार है। इस स्थूल शरीर के बाहरी हिस्से में पंच कर्मेंद्रियों को पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। इसके अंदर के भाग में अभ्यंतर भाग में प्राणों को अंतःकरण को व्यक्त करने के संस्थान हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार का नाम अंतःकरण है। प्राण अपान व्यान उदान समान इन प्रभेदों से युक्त आध्यात्मिक पवन का नाम प्राण है। लेकिन स्वप्नावस्था में वासना की प्रगल्भता से व्यवहार संचालन के लिए हमको एक शरीर प्राप्त होता है, वो भी सगुण साकार ही होता है। गाढ़ी नींद में हमको सगुण साकार शरीर की प्राप्ति नहीं होती। अविद्या या कारण शरीर में तादात्म्यपत्ति के कारण हम आप सगुण निराकार होते हैं। और अगर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर को काट दें, टोटली माइनस कर दें, तो हम अपने आप में निर्गुण निराकार होते हैं। मैं संकेत करता हूँ, ओवरकोट या स्वेटर पे के समान यह स्थूल शरीर है, गंजी के ये कुर्ता के समान सूक्ष्म शरीर है, बनियान या गंजी के समान समझ लीजिए कि कारण शरीर है। गर्मी लगने पर कोट भी उतार दें, कमीज भी उतार दें, बनियान भी उतार दें, तो आपका शरीर निरावरण रहता है। ठीक इसी प्रकार स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर में अहंता ममता का जीव निवारण कर ले तो अपने आप में निर्गुण निराकार रहता है। जब हम भी सगुण साकार सगुण निराकार निर्गुण निराकार हैं तो भगवान को भी सगुण साकार सगुण निराकार निर्गुण निराकार मानना चाहिए। अंतर यह है कि भगवान लीला पूर्वक रामकृष्ण आदि रूपों में सगुण साकार होते हैं। केवल माया शक्ति से युक्त रहने पर सगुण निराकार अंतर्यामी होते हैं। अगर उस शक्ति को भी छोड़ दें तो अपने आप में निर्गुण निराकार ही रहते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, भरी लोचन बिलोक अभिदेशा तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। सगुण साकार भगवान का डटकर क्या करें, भजन करें, उनकी डटकर आराधना करें तो मन में वह बल और वेग उत्पन्न होगा कि अंतर्यामी सगुण निराकार परमात्मा में मन रम सकेगा। सगुण निराकार परमात्मा की डटकर उपासना करें। उपासना परिपक्व हो जाने पर सगुण निराकार के बाद सगुण निराकार से अतीत निर्गुण निराकार परमात्मा में मन रमने योग्य हो जाएगा। आप सुगमता पूर्वक समझ सके इसलिए उदाहरण देता हूँ। जल स्थल नभ में विद्युत या बिजली की विद्यमानता है, वह निर्गुण निराकार है। निर्गुण माने जिसका अस्तित्व हो लेकिन जिसकी विशेष उपयोगिता चरितार्थ ना हो। निराकार का अर्थ होता है नेत्रों का विषय ना हो। इस माइक नामक यंत्र के माध्यम से पंखा के माध्यम से जो बिजली काम कर रही है सगुण निराकार है। उसकी विशेष उपयोगिता प्रकट है लेकिन नेत्रों का विषय नहीं है। बल्ब के माध्यम से बादल के माध्यम से जो बिजली प्रकट होती है
सगुण साकार है। सगुण साकार का आलम्बन लेकर सगुण निराकार तक पहुँचे, सगुण निराकार का आलम्बन लेकर निर्गुण निराकार तक पहुँचे, निर्गुण निराकार का आलम्बन लेकर आत्मा और ब्रह्म के तात्विक स्वरूप को एक जानकर भवसागर से तरने का मार्ग प्रशस्त करें। और कोई प्रश्न? सभी प्रश्न अच्छे किए गए।